Bismillahirrahmanirrahim. I am Tupejas, student of BS Zoology from University of Chakwal. Today we are going to discuss about the topic DNA microarray techniques. DNA microarray basically दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, माइक्रो एंड एरेज. माइक्रो क्या है, जीनोम और माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स, और एरे क्या है कि ऑर्डरली अरेंजमेंट्स ऑफ डाटा और आइटम्स. So microarray can be defined as expression of thousands of genes on a solid spot. हम डीएनए माइक्रोएरे की मदद से वेरियस टिश्यूज पे जीन्स के पैटर्न वगैरह को शो कर सकते हैं. प्रिंसिपल की बात की जाए तो डीएनए माइक्रोएरे का प्रिंसिपल हाइब्रिडाइजेशन पे लाई करता है बिटवीन न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड्स. देन कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस जो स्पेसिफिकली एक दूसरे के साथ पेयर करती है, जिसके रिजल्ट में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर. देन फ्लोरेस्केंट डाइस की मदद से हम लोग सैंपल्स को लेबल करते हैं और एक चिप पे एटलीस्ट 2 सैंपल हाइब्रिडाइज्ड होते हैं. देन सिंपल एंड न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस के दरमियान प्रोब अटैच्ड होता है चिप पे, और देन पेयर्ड हाइड्रोजन बॉन्ड हम बनाते हैं. देन नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग सीक्वेंस जो है वो अनअटैच्ड रहती है, और ये वॉशिंग स्टेप के थ्रू हम इसे वॉश्ड आउट कर देते हैं. देन जो लेबल टारगेट सीक्वेंस है प्रोब पे बाइंड करती है, जिसके रिजल्ट में सिग्नल जनरेट होते हैं, और सिग्नल हाइब्रिडाइजेशन कंडीशन पे डिपेंड करते हैं, डेट वॉशिंग आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन. देन जो टोटल स्ट्रेंथ सिग्नल की, वो टोटल जो टारगेट सिग्नल प्रेजेंट होते हैं उनके अमाउंट पे डिपेंड करती है. इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग एक सिंगल हाइब्रिडाइजेशन में जीनोम या सीडीएनए के सीक्वेंस को देख सकते हैं, जो कि 1 लाख या 1 से भी ज्यादा सीक्वेंस होती है. टाइप्स की बात की जाए तो 2 टाइप्स है माइक्रोएरे की, सीडीएनए माइक्रोएरे एंड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड बेस्ड डीएनए. स्पोर्टी डीएनए एरे अगर देखा जाए, जिससे सीडीएनए एरे को कहा जाता है, इसमें क्या होता है कि सीडीएनए की मदद से हम लोग चिप्स प्रिपेयर करते हैं, जैसे डीएनए चिप्स या सीडीएनए माइक्रो एरे कहा जाता है, और पीसीआर की मदद से हम लोग सीडीएनए को एम्पलीफाइड करते हैं. देन सॉलिड स्पॉट पे ये मोबिलाइज्ड होते हैं, जो कि नायलॉन फिल्टर और ग्लास स्लाइड के बने होते हैं, और प्रोब डीएनए स्पॉटिंग स्पिन के अंदर लोडेड होते हैं बाय कैपिलरी एक्शन. देन डीएनए प्रेपरेशन का जो स्मॉल वॉल्यूम होता है, इसी सॉलिड सरफेस पे स्पॉट होता है और फिजिकल कांटेक्ट बनाता है, और डीएनए को हम लोग आगे फर्दर मैकेनिकल या रोबोटिक मैनर में डिलीवर करते हैं. सेकेंड टाइप इसकी जो है वो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड बेस्ड एरे या जीन चिप्स. इसमें क्या होता है कि शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो एरे पे स्पॉट होते हैं, और स्मॉल नंबर्स होते हैं, यानी 20 to 25 मार्क्स या जीन्स. और जो मेन फीचर है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड माइक्रो एरे का, इसमें क्या होता है कि हर जो एक प्रोब है वो उससे हर जीन जो है वो नॉर्मली रिप्रेजेंट होता है, और ये फोटोलिथोग्राफी के थ्रू इनेबल्ड होते हैं फ्रॉम द कंप्यूटर इंडस्ट्री ऑफ द शेल्फ. रिक्वायरमेंट्स देखे जाएं तो डीएनए माइक्रो टेक्निक्स के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जिनमें डीएनए चिप्स, टारगेट सैंपल, फ्लोरेस्केंट डाइज, प्रोब्स, एंड द लास्ट वन इज स्कैनर. प्रोसीजर की बात करें तो सबसे फर्स्ट स्टेप है कलेक्शन ऑफ सैंपल. किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल या टिश्यू को हम एज अ सैंपल ले सकते हैं, और सैंपल 2 तरह के कलेक्ट करते हैं, हेल्दी सेल्स एंड इन्फेक्टेड सेल्स. देन इन दोनों का कंपैरिजन होता है और एंड पे रिजल्ट ऑब्टेन होता है. नेक्स्ट स्टेप है आइसोलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए. फिनोल क्लोरोफॉर्म सॉल्वेंट की मदद से हम लोग सैंपल में से आरएनए को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, और देन इस एक्सट्रैक्टेड आरएनए मैसेंजर आरएनए सेपरेट हो जाता है, और राइबोसोमल आरएनए ट्रांसफर आरएनए इज लीविंग बिहाइंड. देन मैसेंजर आरएनए के साथ एक पॉली ए टेल कोलम बीट्स डेट विद कॉलम पॉली टी टेल्स. मैसेंजर आरएनए को बाइंड्स करने के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं, और एक्सट्रैक्शन के बाद जो कोलम है बफर के साथ रिंस्ड होता है टू आइसोलेट मैसेंजर आरएनए फ्रॉम द बीट्स. नेक्स्ट स्टेप है क्रिएशन ऑफ लेबल्ड सीडीएनए. सीडीएनए यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स. कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स को क्रिएट करने के लिए हम लोग मैसेंजर आरएनए की रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं, और दोनों सैंपल्स विद डिफरेंट फ्लोरेसेंट टाइप्स एक दूसरे के साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं, जिसके रिजल्ट में फ्लोरेसेंट सीडीएनए स्ट्रैंड्स प्रोड्यूस होते हैं. सीडीएनए में सिंपल कैटेगरी को डिस्टिंग्विश करने में ये हमारी हेल्प करते हैं. नेक्स्ट स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन. लेबल्ड सीडीएनए दोनों सैंपल में से जो है उसे डीएनए माइक्रोएरे में प्लेस किया जाता है, ताकि जो सीडीएनए है वो हाइब्रिडाइज हो सके टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स. एंड देन अनबाउंडेड सीक्वेंस होती है जो कि अनअटैच्ड रहती है, उसे हम वॉशिंग प्रोसेस के थ्रू इसे रिमूव कर देते हैं. लास्ट स्टेप कलेक्शन एंड एनालिसिस. माइक्रोएरे स्कैनर की हेल्प से हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं, और स्कैनर 3 टाइप्स में कंसिस्ट होता है, 3 पार्ट्स होते हैं, लेजर, कंप्यूटर एंड कैमरा. लेजर क्या करता है, एरे को स्कैन करता है, और कैमरा जो इमेज प्रोड्यूस होता है उसे रिकॉर्ड करता है. कंप्यूटर डाटा को स्टोर करता है, देन इमीडिएटली हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है, और जो डाटा प्रोड्यूस होता है वो एनालाइज होता है. और कलर की हर स्पॉट पे जो कलर इंटेंसिटी में डिफरेंस होता है वो जीन्स के करेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए होता है.
एप्लीकेशंस देखे जाएं तो ह्यूमंस में पार्टिकुलर डिजीज को डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है। वेरियस टिश्यूज पे जो एक्सप्रेशन है जीन के क्या एक्सप्रेशन शो करता है उसे डिटरमाइन करता है और इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज है। और इसके वेरियस फील्ड्स में एप्लीकेशंस है जिसमें डिस्कवरी ऑफ ड्रग्स, डायग्नोस्टिक एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, अल्टरनेटिव स्प्लिसिंग डिटेक्शन, प्रोटियोमिक्स, फंक्शनल जीनोम, डीएनए सीक्वेंसेस, जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग, टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च, टॉक्सिक जीनोमिक्स भी जिसे कहा जाता है। एडवांटेजेस तो मतलब क्या है कि डीएनए माइक्रोएरे जो है वो थाउजेंड्स ऑफ जीन्स के लिए डाटा प्रोवाइड करते हैं और एक सिंगल एक्सपेरिमेंट के लिए हम एक से ज़्यादा रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। ये फास्ट प्रोसेस है एंड इजी टू ऑब्टेन रिजल्ट्स और डिफरेंट डिजीज जैसे कैंसर वगैरह के लिए क्योर्स डिस्कवर किए हैं। और जीन एक्सप्रेशन को स्टडी करने हम लोग डीएनए के डिफरेंट पार्ट्स को यूज़ करते हैं। हर चीज़ के एडवांटेजेस के साथ साथ उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो डीएनए माइक्रोएरे के डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो ये एक्सपेंसिव टू क्रिएट है और डीएनए चिप्स का लाइफ टाइम बहुत शॉर्ट है, ये लॉन्ग नहीं है और एट अ टाइम अगर हम दो या दो से ज़्यादा रिजल्ट को प्रोड्यूस करें तो ये एनालिसिस में टाइम लगेगा, लॉन्ग टाइम फॉर एनालिसिस, और ये कम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा। थैंक यू सो मच, होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।